नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत की मिग 29 यूपीजी फाइटर्स की खरीद की। आखिर भारत क्यों इतने पुराने फाइटर्स की खरीद कर रहा है? क्या इनकी खरीद के पीछे इंडियन एयरफोर्स को कोई बड़ा फायदा दिख रहा है? और इस एयरक्राफ्ट के एडवांटेजेस और एजेस क्या क्या हैं दूसरे एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको जैसे कि पता ही होगा दोस्तों कि भारत 21 मिग 29 यूपीजी मल्टी रोल फाइटर्स की खरीद कर रहा है। तो आखिर ये परचेस करी क्यों जा रही है, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो एजिंग की बात करें तो यहाँ पर मिग 29 जो कि करीब 50 साल पुराना फाइटर है, उसकी खरीद नहीं की जा रही, बल्कि इसके अपग्रेडेड वर्जन जो कि 1990 से 2000 के बीच डेवलप किया गया था, उसकी खरीद की यहाँ पे की जा रही है। तो इस हिसाब से ये उतना पुराना भी नहीं है जितना कि मिग 29 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। तो आज के टॉप फाइटर्स जो कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज किए जाते हैं, जैसे कि F-16, FA-18 और F-15, उनसे मिग 29 यूपीजी को कंपेयर करें तो यहां पर भी एक बेटर ऑप्शन है मिग 29 यूपीजी F-16 और FA-18 के कंपैरिजन में। अब बात करें दोस्तों क्लोज कॉम्बैट की, तो रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज में मिग 29 यूपीजी ने FA-18 को 1 मिनट के अंदर मार गिराया है। दोस्तों क्लोज कॉम्बैट में थ्रस्ट टू वेट रेशियो, टर्न रेट और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी के फीचर्स ये सब काम आते हैं, और तीनों फीचर्स में मिग 29 एक्सेल करता है। मिग 29 का TW रेशियो और फाइटर्स से बेहतर है। इसका TW रेशियो है दोस्तों 1.39, वहीं F-15 का TW रेशियो है 1.19 और F-16 का 1.09। अब इसका टर्न रेट देखें तो टर्न रेट में भी ये F-16 से आगे है। मिग 29 का मैक्सिमम टर्न रेट है 28 डिग्रीज पर सेकेंड, वहीं F-16 का है 26 डिग्री पर सेकेंड। मैनोवरेबिलिटी की बात करें तो एक सुपर मैनोवर एयरक्राफ्ट है, और इसकी मैनोवरेबिलिटी बाकी फाइटर्स से कहीं ज़्यादा है। बाकी फाइटर्स में इम्पॉसिबल से लगने वाले मैनोवर्स भी ये परफॉर्म कर लेता है, जैसे कि स्टॉल टर्न और टेल स्लाइड। ये हालांकि कॉम्बैट मैनूवर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये दर्शाते हैं कि मिग 29 बिना स्पीड लूज किए कैसे टफ मैनूवर्स परफॉर्म कर सकता है। अब एक ऑल एस्पेक्ट थ्रस्ट रेशियो कंट्रोल यानी कि TVC ऑफर किया गया है भारत को, जिसमें कि किलमोव नोजल को किसी भी मिग 29 में फिट किया जा सकता है। ये नोजल इंजन के फुल थ्रस्ट को 18 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकती है, और इस नोजल के साथ साथ ये डबल बैक फ्लिप्स और कंट्रोल्ड फ्लैट स्पिन्स परफॉर्म कर सकता है। इससे TVC के कारण प्रोवाइड हुई कंट्रोल पावर डिस्प्ले होती है, और यही कंट्रोल पावर जेट्स की नोज पॉइंटिंग एबिलिटी बढ़ाती है और एक फर्दर एज देती है मिग 29 को क्लोज कॉम्बैट में ओवर अदर फाइटर्स। अब बात आती है BVR कॉम्बैट की, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की। तो मिग 29 तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में काफी पीछे है, लेकिन यूपीजी वर्जन को अपग्रेड करके F-16 और प्रेजेंट डे फाइटर्स के कंपैरिजन में लाया गया है। दोस्तों यूपीजी वर्जन में 4500 kg तक का वेपन लोड बढ़ाया गया है, 6 अंडरविंग और एक वेंट्रल साइड हार्ड पॉइंट दिया गया है, सिक्योर्ड डेटा लिंक सिस्टम अपग्रेड किया गया है ताकि ये अवॉक्स और ग्राउंड रेडार से गाइडेंस ले सके। दोस्तों ग्लैन कॉकपिट विद न्यू हेड अप डिस्प्ले HUD दिया गया है, 2 वाइड स्क्रीन मल्टी फंक्शनल कलर डिस्प्ले दिए गए हैं, और मिग 29 की तुलना में इस यूपीजी वेरिएंट की रेंज 40% तक बढ़ाई गई है, जिससे इसकी रेंज हो जाती है 2100 किलोमीटर ऑन इंटरनल फ्यूल रिफ्यूलिंग बाय रिट्रैक्टेबल प्रोब। 40% तक इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस की गई है, और 15 साल तक की लाइफ इंक्रीज की गई है। अब एक और बड़ा फैक्टर जो मायने रखता है वो है कॉस्ट और अवेलेबिलिटी। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द ये जेट्स चाहिए, और अगर यहीं पर किसी और फाइटर्स को कंसीडर किया जाता तो उनको बनने में और डिलीवर होने में ही काफ़ी समय लग जाता। लेकिन मिग 29 अवेलेबल है और जल्द से जल्द खरीदे जा सकते हैं। इसी के साथ इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। जहां पर हम एक राफेल लेंगे 60 to 70 मिलियन US डॉलर में, वहीं पर हम 3 से 4 मिग 29 यूपीजी फाइटर्स ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।